स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। कहानी का उद्देश्य लिखते हुए शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। शीर्षक किसी भी रचना का प्राण होता है। शीर्षक ही कहानी की कथा वस्तु, संदेश आदि को स्पष्ट कर देता है। नशा शीर्षक तो संक्षिप्त है, परंतु अपनी संक्षिप्तता के भीतर छिपे गहन अर्थ को स्पष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विशेषता उनका सामाजिक संदर्भ तो है ही, लेकिन उन सामाजिक संदर्भों को स्पष्ट करने के लिए जिन शीर्षकों का चुनाव करते हैं वे खुद ब खुद पाठकों को अपनी ओर खींच लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। नशा कहानी का शीर्षक कथा वस्तु को उजागर करने में पूरी तरह सक्षम है। कहानी के शीर्षक से जब हमारा परिचय होता है तो हमारे मानस पटल पर कई सवाल दस्तक देते हैं कि आखिर यहाँ किस नशे की बात की जा रही है, कौन सा नशा है यहाँ। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी को पढ़ना हम आरंभ कर देते हैं और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह नशा किसी धतूरे का नशा नहीं है, बल्कि सोने अर्थात धन का नशा है, जो मनुष्य की सोच को बदल देता है, उसकी चेतना को कुंद कर देता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक सार्थक है। नशा कहानी का शीर्षक सार्थक है, सफल है। जहां तक उद्देश्य का सवाल है, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का उद्देश्य व्यक्ति पर पड़ने वाले धन के दूषित प्रभावों का चित्रण कर उसके कुपरिणामों में पाठकों को अवगत कराना है। नशा कहानी धन के दूषित प्रभावों को मनोवैज्ञानिक आकलन करती है, मनोवैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद अनैतिक तरीकों से अर्जित धन की तुलना में ईमानदारी से खून पसीने बहाकर जो अर्जित कमाई होती है उसको अधिक महत्व देते हैं, अधिक इंपॉर्टेंट देते हैं। प्रेमचंद का उद्देश्य उस मध्यवर्गीय मानसिकता का भी चित्रण करना है। प्रेमचंद का उद्देश्य उस मध्यवर्गीय मानसिकता का भी चित्रण करना रहा है जो अपनी अभावग्रस्त जिंदगी की भरपाई करने के लिए हमेशा लगा रहता है और धन, संसाधन, सुविधाओं, अनैतिक बातों को बताता है। और अधिकतर वह निंदा इसलिए करता है क्योंकि उसको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसको वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि इस वर्ग को वह सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है तो वह उसका उपभोग करने में भी वह पीछे नहीं हटता है। अतः कहानीकार ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ इस बात की ओर इशारा किया है कि हम सब के अंदर एक वीर छुपा हुआ है जो मौका मिलते ही अपना रंग दिखाने लगता है। नशा कहानी के उद्देश्य को समझने का एक दूसरा पहलू भी है और वह यह है इस अंधेपन में इस प्रकार खो जाता है कि उसे नैतिक और नैतिक के बीच का जो फर्क है उसका एहसास नहीं रहता, उसका बोध नहीं होता। गांधी जी वाले कुंवर साहब धन के नशे में इस प्रकार अंधे हो जाते हैं कि उनके लिए एक गरीब आदमी को अपने पास नौकरी का आश्वासन तक दे देते हैं, हाथी को छड़ी से पीट देते हैं और सदा अपनी सेखी बखारते रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानीकार प्रेमचंद अपने उद्देश्य की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है और दूषित मानसिकता वाले लोगों का पर्दाफाश करते नजर आते हैं। तो ये था नशा कहानी का उद्देश्य और नशा कहानी का जो शीर्षक है नशा, वो कितना सार्थक है इसका स्पष्टीकरण। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू। फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू।